Hello everyone, welcome back to my channel. I am रिंकी श्रीवास्तव from मॉन कला। आज इस वीडियो में मैं आपको कान्हा जी की ये ब्लू कलर की प्यारी सी ड्रेस बनाना सिखाऊंगी। मैंने ड्रेस की मैचिंग का मुकुट भी बनाया है, बांसुरी भी बनाई है, तो आप इस वीडियो में देखेंगे किस तरीके से ये मैं बना रही हूँ। इसके लिए जो हमें सामान चाहिए वो आप वैसे तो जनरली इसके लिए बकरम की पट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं या इसे पेस्टिंग भी कहते हैं, लेकिन यहाँ मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। मैं ये दो तरीके की लेस, ये ब्लू वाला फैब्रिक और नीचे मैंने लाइनिंग के लिए भी शाइनिंग वाला ब्लू फैब्रिक लिया है अस्तर के लिए, ठीक है, ताकि मेरा पतला ऊपर का बहुत फैब्रिक जो है ऊपर वाला वो बहुत पतला है तो वो अच्छा लुक दे, इसलिए मैंने थोड़ा सा नीचे लाइनिंग के लिए अच्छा फैब्रिक यूज़ किया है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक मैं काट दे रही हूँ जिस पे स्टार का वर्क नहीं हो रहा है। बाकी मैं इसको नाप ले रही हूँ, नाप के ये मैंने 20 इंच लिया हुआ है। तो आप अपने कान्हा जी के साइज़ के हिसाब से ले लीजिएगा। मेरे कान्हा जी जो हैं बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, मीडियम साइज़ के हैं, तो इसलिए मैंने उनका 20 इंच का घेरा लिया है। 20 इंच और 8 इंच चौड़ा। 8 इंच मेरा जो चौड़ाई है वो अभी थोड़ी सी कम ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि हमें इसमें लेस भी लगानी है। यहाँ पर मैं सिलाई ना करके ग्लू गन की मदद से इसको चिपका रही हूँ। आप लोग चाहें तो सिलाई भी कर सकते हैं। मैंने अस्तर के साथ अपने ऊपर वाले फैब्रिक को जोड़ दिया है। आप चाहें तो इस तरीके से पेस्टिंग भी लगा सकते हैं, लेकिन पेस्टिंग लगाकर बहुत थिक हो जाएगा तो मैं उतना थिक नहीं चाह रही हूँ। मैंने जहाँ से अपने फैब्रिक को लाइनिंग के साथ जोड़ा था वहीं पर मैं अभी वाइट कलर की नेट की लेस लगा रही हूँ जिसमें बहुत प्यारी सी बूटी बनी हुई है। और इन बूटियों के बीच का जो गैप है देखिए, उसमें मैं चुन्नट दे रही हूँ क्योंकि जब हमारे स्कर्ट का, कान्हा जी की ड्रेस के स्कर्ट का जो घेरा बनेगा उस घेरे को जब फोल्ड हो तो इन चुन्नटों के कारण वो आसानी से फोल्ड हो जाए। अदरवाइज अगर हम फोल्ड नहीं करेंगे तो वो खिंचा खिंचा सा लुक आएगा और वो अच्छा नहीं लगता। इसलिए आप भी अगर कोई लेस लगा रहे हो तो आप इस तरीके से उसमें थोड़ा सा चुन्नट डाल दीजिए, एक एक फोल्ड छोटा सा डाल दीजिए और उसको पूरे पे या तो स्टिच कर लीजिए या ग्लू गन की मदद से लगा दिए। अब जो हमने दोनों को जोड़ा था, फैब्रिक को और इस लेस को, उसके ऊपर मैं एक और लेस प्यारी सी जरी वाले वर्क की लगा रही हूँ। कान्हा जी की ड्रेस को रिच लुक देने के लिए आप भी कुछ इस तरीके की लेस का इस्तेमाल करिए जो बहुत ही रिच फैब्रिक वाली हो। जैसे मैंने वेलवेट वाली ली है और एक नेट वाली, और बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है इनका। अभी जो मेरा थोड़ा सा लेस बची है इस पर मैं ऊपर का चोली का पार्ट बनाऊंगी। चोली के पार्ट के लिए मैंने इसको इस तरीके से कट करा और थोड़ा सा जोड़ दिया आपस में। अब मैं इस लेस की दूसरी साइड को भी जोड़ रही हूँ। क्योंकि मेरा फैब्रिक पतला है तो मैं फैब्रिक पे ना करके लेस पर ग्लू गन से ग्लू लगा रही हूँ ताकि वो आराम से बिना सिल्वर टाई हुए अच्छे से चिपक जाए। अब मैं थोड़े से उस फैब्रिक को भी जोड़ दूंगी ताकि वो हिले नहीं, अपनी जगह पर फिक्स रहे। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे। आप साइड्स को अच्छे से फोल्ड भी कर सकते हैं और साइड पर लेस भी लगा सकते हैं। मैं एक साइड देखिए इसी तरीके का फैब्रिक से फोल्ड कर दे रही हूँ और वैसे भी मैं दोनों साइड इसमें गोटा की पट्टी लगाने वाली हूँ। अब हमें इस तरीके से चुन्नट देंगे। ये वाला काम देखिए, आप इस तरीके से ग्लू गन से करना चाहते हैं तो आप ग्लू गन से कर लीजिए, अदरवाइज स्टिच करके करिए। मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ ग्लू गन से करके, लेकिन मैं इसको स्टिच करने वाली हूँ क्योंकि मेरा ये फैब्रिक थोड़ा ज़्यादा मोटा हो जाएगा। लाइनिंग का फैब्रिक भी मैंने मोटा ही लिया है, इसलिए मैं इसको सुई धागे से सिलूंगी। सिलने के बाद कुछ इस तरीके से हमारा आ जाएगा, गोल घेरा बन जाएगा। आप भी अच्छा हो तो उसे सुई धागे से ही सिलें या मशीन से, सिलाई की मशीन से सिलना चाहते हैं तो आप सिलाई की मशीन से भी चुन्नट डाल सकते हैं। आप अपने
पसंद से मैचिंग की कोई भी लेस ले लीजिएगा। जिस भी कलर की आप बनाना चाहते हैं उस कलर की बनाकर उसी की मैचिंग की लेस ले लें, कंट्रास्ट की लेस ले लें या अलग तरीके की भी लेस ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पर सुई ले रही हूँ। यहाँ पर हमें सुई का चुनाव करते समय ध्यान रखना है कि ना तो हमारी सुई बहुत मोटी हो ना हमारी सुई बहुत पतली हो, क्योंकि आप जिस भी फैब्रिक पे काम कर रहे हैं, सिल रहे हैं, उसके हिसाब से आपको सुई लेनी होती है। अगर आपका फैब्रिक बहुत मोटा है तो आप बहुत पतली सुई भी नहीं लेंगे और बहुत मोटी सुई भी नहीं लेंगे, है ना। तो बस सिंपल जैसे सादा स्टिच होती है, बड़ी बड़ी बखिया डालकर इस तरीके से कच्चा करना है। कुछ भी नहीं इसमें चुन्नट डालने की जरूरत है। इस टेक्निक से आपको सिंपल कच्चा करना है और बस इसको खींच देना है। खींचने के बाद आपने देखा जैसे ही मैंने खींचा एकदम परफेक्ट इस तरीके से गोल घेरा बनके आ गया। अब इस गोल घेरे में हमें इसको चिपकाना है, जो हमने ऊपर चोली का पार्ट लिया है। तो कुछ लुक इस तरीके से आएगा। उससे पहले आपका जो है धागा, सुई धागा बचा हुआ है, उसको आप थोड़ा सा टाँक लें। टाँकने से क्या होगा कि आपकी जो आपने फोल्ड्स करे हैं वो खुलेंगे नहीं। बहुत ज़्यादा भी बड़ा नहीं करना है, हमें सिर्फ उतना ही लेना है जितने में हमारे कन्हैया जी बस आप अच्छे से उसे पहन सकें। देखिए किनारों को आप इस तरीके से फोल्ड कर दीजिएगा। फोल्ड करने के बाद आप गोटे की कोई भी आपके पास लेस हो, अगर ब्लू कलर की है या जिस भी कलर की ड्रेस आप कर रहे हैं उस कलर की है तो ठीक है, नहीं तो गोल्डन सब में चलता है। अगर आपने सिल्वर लेस लगाई है तो आप सिल्वर गोटा लगा लीजिएगा, अगर गोल्डन लगाई है तो गोल्डन लगा लीजिएगा। लेकिन यहाँ मैंने गोल्डन और सिल्वर यानी वाइट और सिल्वर गोल्डन दोनों ली हैं, तो मेरे इस पर गोल्डन भी चलेगी और सिल्वर भी। तो फिलहाल मैं गोल्डन लगा रही हूँ। तो आप इसे देखिए इस तरीके से सुई धागे से भी सिल सकते हैं और इस तरीके से ग्लू गन से भी चिपका सकते हैं। आप ग्लू गन की जगह फैब्रिक ग्लू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही गोटे का पीस लीजिएगा ताकि अंदर की साइड भी मुड़ जाए अच्छे से, उससे नीट फिनिश आएगी। ये देखिए पीछे से भी इस तरीके से टर्न कर देना है और ये कुछ पीछे से इस तरीके की फिनिशिंग आई। अब हमने इनको चोली के पार्ट को चिपकाना है। चोली के पार्ट को चिपकाते समय थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि वो कैसे सीधा आ रहा है। तो आपको देखिए इस तरीके से चिपकाना है। जो हमने जॉइंट किया था उस पार्ट को सेंटर वाले पार्ट में ऐसे रखना है, देखिए। और दोनों सिरों को जहाँ से हमने कट लगाया था उस तरफ चिपका देना है। आप चिपका दीजिए चाहे कट कर दिए। देखिए कितनी खूबसूरत सी ड्रेस तैयार हो रही है। अब आप इसमें डोरी लगाना चाहें तो इस तरीके से डोरी लगा सकते हैं गोटे की, ताकि आपका ये बांधने में भी ड्रेस आप बांध सकते हैं। और अगर नहीं लगाना चाहें तो कोई बात नहीं, मैं स्टिच करके भी दिखाऊंगी। मैंने डोरी भी लगा के दिखा दी। मैं आगे उसको जॉइंट कर दूंगी ताकि बहुत बड़ी है मेरी ड्रेस तो दिक्कत नहीं आएगी उसको पहनने में, फिर भी आराम से कान्हा जी हमारे पहन पाएंगे। अब मैं मुकुट का बना रही हूँ। मुकुट इसमें हमें बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड मुकुट बनाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल सा मैंने अपने उसी फैब्रिक की एक स्ट्रिप काट ली है और अपनी उसको 2 फिंगर पे लेकर लपेट रही हूँ। आपके अगर कान्हा जी छोटे हैं तो आप 1 फिंगर पे लपेट लीजिएगा और बड़े हैं तो आप 3 फिंगर पे लपेट लीजिएगा। बस इस तरीके से लपेटना है। लपेटने के बाद आप एक बार रख कर देख लीजिए कि आपके कान्हा जी के सिर पर अच्छे से बैठ रहा है कि नहीं। फिर जो मैंने लेस इस्तेमाल करी है अपने इस ड्रेस में, उसी लेस का एक पैच मैंने निकालकर, एक बूटी निकालकर कट कर लिया है और उसको मैं अपने कान्हा जी की पगड़ी के ऊपर लपेट दूँगी। सिर्फ आप उसे सुई धागे से भी सिल सकते हैं। मैं यहाँ पर उसे सिर्फ ग्लू गन की मदद से चिपकाऊंगी। जरा सी मेहनत से ही हमारी बहुत प्यारी सी पगड़ी मुकुट तैयार हो जाएगा कान्हा जी का, क्योंकि ऑलरेडी मेरी इस लेस में बूटियाँ बनी हुई हैं जो मुकुट का ही शेप देंगी। अगर हम इस तरीके से रख देंगे तो इस ड्रेस के लिए मुझे अलग से मुकुट बनाने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इसी लेस के एक पैच से मैंने मैचिंग मुकुट बना दिया है कान्हा जी का। आप भी अगर आपकी कोई लेस इस तरीके से आप लगा रहे हैं तो उससे इसी तरीके से आप भी मुकुट बना सकते हैं। बहुत ही प्यारा कलर कॉम्बिनेशन है।
और आप देख रहे हैं कितनी आसानी से ये ड्रेस बन रही। अगर आप मार्केट से इस ड्रेस को ख़रीदने जाएंगे तो कम से कम 500-600 रुपये की आपको ये ड्रेस मिलेगी। अब मैंने आगे का पार्ट इस तरीके से जोड़ दिया है और उसके ऊपर मैं एक बूटी और लगा रही हूँ ताकि आगे से भी ये बहुत प्यारा सा लुक दे। आप इसे ऐसे भी रख सकते हैं। मेरा मन इसको यहाँ लगाने का था, इसलिए मैं इस बूटी को यहाँ पर इस तरीके से जोड़ दे रही हूँ। जो सिरे हमारी ड्रेस के खुले हुए थे उन सिरों को मैंने इस तरीके से सिल दिया है। पूरा नहीं सिला है, पूरा सिलने पे आप पहना नहीं पाएंगे, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, पूरा नहीं सिलना है। ये देखिए मुकुट को पीछे से मैंने सपोर्ट दिया हुआ है बकरम लगा के। पीछे से हमारी ड्रेस में इतना सारा घेर है कि उसे मैं पीछे से इस तरीके से उठा देती हूँ तो बहुत ही प्यारा सा लुक आ जाता है। ये देखिए पूरा चारों तरफ से घेर के बहुत प्यारा लुक आ जाता है। अभी मेरे कान्हा जी का मैंने श्रृंगार नहीं किया है तो मैं बस ऐसे ही आपको दिखा रही हूँ। देखिए मैंने छोटी सी मटकी और कान्हा जी की बांसुरी भी बनाई है, तो आप ये भी इस तरीके से बनाकर अपने कान्हा जी के पास रखिए। मटकी का स्टैंड बनाने के लिए मैंने अपने बैंगल का इस्तेमाल किया है। ये देखिए आप कान्हा जी के हाथ में बैंगल बांसुरी दे सकते हैं या मटकी के ऊपर रख सकते हैं। मैंने बांसुरी बनाने के लिए सिंपल एक स्टिक पर, मेरे पास स्टिक रखी हुई थी, बारबेक्यू स्टिक टाइप की स्टिक थी, उस स्टिक के ऊपर गोटा लपेट दिया है। आपके पास अगर वो स्टिक ना हो तो आप न्यूज़पेपर ट्यूब भी बना सकते हैं या सिंपल अखबार की ट्यूब बना सकते हैं। और उस पे गोटा लपेट दीजिए, एक पैच लगा दीजिए और आपके कान्हा जी खूबसूरत से तैयार